तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने जुमा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित से अपना जानशीन बनाने के लिए तजवीज पेश करने को कहा है। वजारत कानून और इंसाफ ने एक ट्वीट में यह इत्तला दी है। ट्वीट में लिखा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून और इंसाफ के वजीर ने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस को अपने जानशीन की तकर्रुरी के लिए अपनी सिफारिशात पेश करने के लिए खत रवाना किया। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक सीनियरिटी के हुक्म में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किए जाने के लिए सिफारिश किए जाने का इम्कान है। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया था। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत के कार के बाद 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। तकर्रुरी के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। हरियाणा में गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करने और इससे सनती तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद से हुकूमत दुबई ने सरमाकारी को फरोग देने समेत मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में ताउन के लिए हुकूमत हरियाणा के साथ एक मुफ़ाहमतनामे को हतमी शक्ल दी है। इन सरगर्मियों में रियल स्टेट डेवलपमेंट, सनती पार्क्स, IT पार्क्स, कसीरुल मकासिद टावर्स, मिक्स्ड यूज टाउनशिप, इख्तराई मराकिज और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक मंसूबे शामिल है। हुकूमत हरियाणा अपनी मौजूदा पॉलिसियों के मुताबिक हुकूमत दुबई की किसी भी या सभी सरमायाकारी के सिलसिले में माली तौर पर हौसला अफजाई और दीगर फवायद फराहम करने की कोशिश करेगी। इस मुफ़ाहमतनामे से हरियाणा में सरमायाकारी को फरोग देने और दुबई और हरियाणा के दरमियान इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने यहां 2 रोजा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज किया। गहलोत ने शमा रोशन करते हुए कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, सनत की वजीर शकुंतला रावत, सनतकार गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का आगाज रावत के इस्तकबालिया खिताब से हुआ। इस 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉरपोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुल्क भर से मारूफ कारोबारी इदारों, सरमायाकारों, मुफक्किरों, पॉलिसी साजों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपने अपने शोबों पर तबादला ख्याल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। कमिटेड डिलीवर्ड थीम के साथ 10.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी को मुतवज्जह करके रियासती हुकूमत ने एक नया बेंचमार्क कायम किया है। तो कई काम ऐसे जो कि हमारी सगाई चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। ये मुबारक मौका है। खाली एक स्कीम की बात मैं करना चाहूंगा। वैसे देखिए स्कीम हमारी नवाचार हमने कर रखे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखते रहते हैं कि भाई ये नवाचार आप पूरे देश पे भी लागू करो। पर चिरंजी योजना जो बार बार देखिए चर्चा होती है, दुनिया घूमते रहते हैं। गौतम भाई और अनिल जी, CK बिरला साहब बैठे हैं, अजय श्रीराम जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं और बाकी हस्तियां बैठी हुई सारी। दुनिया को मालूम है कि दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, विकसित राष्ट्रों के अंदर भी। वक्त आ गया कि देश के अंदर भी हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले। SIA ने मिलिटेंट्स से मुतालिक केस के सिलसिले में जुमा के रोज जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर धावे किए। SIA के मुताबिक मिलिटेंट तंजीमों के नेटवर्क की लगाम को मजीद कसते हुए SIA ने जुमा की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम अजला में मशकूक अफराद के घरों की तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक ये कार्रवाइयां वादी में मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। मालूम हुआ है कि तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल इतराज मवाद, मोबाइल फोन और दीगर चीजें जिनका तहकीकात के साथ ताल्लुक है को जब्त किया गया। आसाम में गुवाहाटी के करीब सोनपुर इलाके में जुमा को सुबह एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई।
सरकारी जराये ने बताया कि हादसा जुमे की सुबह गुवाहाटी के करीब सोनपुर में उस वक्त पेश आया जब एक कार नागाउन से गुवाहाटी जा रही थी कि तेज रफ्तार कार कौमी शाहराह 37 पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 3 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि मरने वालों की शनाख्त गुवाहाटी के बब्बन हलोई, गौतम बांग और नगांव के सबुलदास के तौर पर की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इंग्लैंड पहुंच गई हैं। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद से मिल रही हैं। वो कल यहां पहुंची। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में हैं। इम्कान है कि 1 माह के दौरे के बाद मरियम शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वतन वापस पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर मरियम शरीफ का इस्तकबाल उनके बेटे जुनैद सफदर और भाई हसन ने किया। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर भाई और बहन की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई। इक्वाडोर की एक जेल में झड़प में कम से कम 5 कैदी हलाक और 23 दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम ने यह इत्तला दी। इक्वाडोर की जेल इंतजामिया एजेंसी ने ट्वीट किया कि 4 शोबे की हुई झड़पों में जख्मी होने वालों में 18 कैदी और 5 पुलिस एहलकार शामिल हैं। एजेंसी ने जनूब मगरिब बंदरगाही शहर गोवायाकुल की जेल में होने वाली झड़प को हरीफ गिरोहों के अरकान के दरमियान होने वाली झड़पों से ताबीर किया। एजेंसी के मुताबिक जेल पर कंट्रोल के लिए मंशियात की स्मगल करने वाले गिरोहों के दरमियान हाथापाई के दौरान आतिशी असलाह का इस्तेमाल किया गया। पीर को वस्ती शहर लाटोकंगा में झड़पों के बाद इस हफ्ते जेल में यह दूसरी झड़प थी। इसमें एक स्मगलर समेत 16 कैदी हलाक और 43 जख्मी हो गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुनगुरु हल्के के पार्टी उम्मीदवार को वजीर आला केसीआर ने बी फॉर्म किया हवाले। इंतखाबी अखराजात के लिए 40 लाख रुपए का चेक भी किया फराहम। मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। वजीर आला केसीआर ने पार्टी कायदीन से की अपील। मुस्तकबिल में बेहतर समरात हासिल होने का दिया तयक़ुन। हम बीजेपी की तरफ से होने वाले हर हमले का सामना करने हैं तैयार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं। वज़ीर आज़म पर केटीआर ने की सख्त तनकीद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों मौला अली में मस्जिद खुबा का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में गंगा जमनी तहजीब का जबरदस्त मुजाहिरा। दुबई हुकूमत ने हरियाणा के साथ मुफाहमतनामे को दी हतमी शक्ल। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ इख्तिसादी शोबों में ताउन को दी गई कतईयत। मरकज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जानशीन के लिए तजवीज तलब की। सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश का है इम्कान। गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का किया इफ्तिताह। 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉरपोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन की शिरकत। और जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर एसआई ने किए धावे। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों पर लगाम कसने की सिमत उठाया गया कदम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।